सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ली आपदा प्रबंधन की बैठक। बादल फटने से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। राहत बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की समारोह की अध्यक्षता। 449 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को किया सम्मानित। 459 खिलाड़ियों को किया सम्मानित। सितारगंज नगर पालिका ने चलाया अतिक्रमण और पॉलीथिन के खिलाफ अभियान। व्यापारियों को दी सख्त हिदायत। लगभग 4 व्यापारियों के काटे चालान। नैनीताल में मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। काठगोदाम रानीबाग भीमताल मुख्य मार्ग पर आया मलबा। मार्ग हुआ बाधित। नमस्कार, वंदे भारतम इंडिया अहेड देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं छवि फागना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शासकीय आवास पर आपदा प्रबंधन से संबंधित बैठक ली। इसी दौरान उन्होंने रुद्रप्रयाग के बड़ेत डूंगर तोक और जनपद चमोली के देवाल क्षेत्र में बादल फटने से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत एवं बचाव कार्यों को युद्ध स्तर पर और प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। इसके साथ ही प्रभावित परिवारों तक तत्काल सहायता राशि पहुंचाने के साथ ही संवेदनशीलता और तत्परता के साथ हर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार हर परिस्थिति में जनता के साथ खड़ी है और प्रभावितों को हर संभव सहायता और संरक्षण प्रदान किया जाएगा। और इधर सरोवर नगरी नैनीताल और उसके आसपास के क्षेत्रों में देर रात मूसलाधार बारिश हुई, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। और इधर काठगोदाम रानीबाग भीमताल मुख्य मार्ग पर पुल के पास मलबा आने से मार्ग बाधित हो गया। अभी नैनीताल और उसके आसपास क्षेत्रों में मां नंदा सुनंदा देवी महोत्सव चल रहा है। पर्यटक होटलों और गेस्ट हाउस में ही दुबके हुए हैं और मौसम साफ होने का इंतजार कर रहे हैं। साल 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। हरिद्वार प्रेस क्लब में जन अधिकार पार्टी के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लोग अन्य पार्टियों को छोड़कर उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। भाजपा के सहयोगी संगठनों में पदों पर रही शगुफ्ता खान भी अब जन अधिकार पार्टी में शामिल हो गई है। इसके अलावा स्वराज सेवा दल के कुछ सदस्य भी पार्टी में आए हैं। पार्टी अध्यक्ष आजाद अली ने दावा किया कि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में हरिद्वार, देहरादून समेत कुल 4 जिलों में चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। सितारगंज शहर में नगरपालिका की टीम ने अधिशासी अधिकारी प्रतिभा कोहली के नेतृत्व में अतिक्रमण और पॉलीथिन के खिलाफ अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान व्यापारियों को सड़कों पर अतिक्रमण न करने और पॉलीथिन का प्रयोग न करने की सख्त हिदायत दी गई। लगभग 4 व्यापारियों के चालान काटकर जुर्माना वसूला गया। अधिकारियों ने चेताया कि भविष्य में भी इस प्रकार के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि शहर साफ सुथरा और व्यवस्थित रहे। देहरादून में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में
459 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों और 76 प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के खेल मंत्री रेखा आर्य और खेल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। उत्तराखंड ने इस साल 38 राष्ट्रीय खेलों में 103 पदकों के साथ 7वां स्थान हासिल किया। साथ ही खिलाड़ियों को कुल 15.59 करोड़ रुपए डीबीटी और चेक के माध्यम से प्रदान किए गए, जबकि उदयमान खिलाड़ी योजना और मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत 5.27 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति सीधे खिलाड़ियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार खेल और खिलाड़ियों के प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है और खेल विश्वविद्यालय व गर्ल्स स्पोर्ट्स कॉलेज जैसी नई पहल की जा रही है। हमारी उत्तराखंड सरकार ने खिलाड़ियों के लिए जो भी योजनाएं बनाई थी और जो भी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जॉब का ऑफर की प्रावधान किया था, आज यहाँ पर मुझे नियुक्ति पत्र दिया गया खेल विभाग में। तो मैं सर्वप्रथम उत्तराखंड गवर्नमेंट का थैंकफुल करना चाहूँगी कि उन्होंने खिलाड़ियों के हित में सोचा और खेल को आगे बढ़ाने के लिए हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं। खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे है, तो हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके लिए मुझे आज इनवाइट किया गया और मुझे वर्ल्ड डफ चैंपियनशिप में मुझे कैश अवार्ड दिया गया। जितने हमारे युवा साथी सपोर्ट करते हैं उन सबका विशेष दिन है, यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस है। सर्वप्रथम मैं राष्ट्रीय खेल दिवस की उत्तराखंड के समस्त युवा साथी खिलाड़ियों को, खेल प्रेमियों को, देश के हमारे खेल प्रेमियों खिलाड़ियों को बहुत शुभकामनाएं, बधाई देती हूँ। मैं समझती हूँ कि राष्ट्रीय खेल दिवस के आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर जो कार्य एक हम लोगों का संकल्पित था कि हमारे 30th नेशनल गेम में हमारे जितने मेडलिस्ट हैं उनको सम्मान देना, उनको नगद इनाम धनराशि देना, आज लगभग 16 करोड़ की धनराशि उन लोगों को दी गई है। मेजर ध्यानचंद जी के इस दिवस पर मैं सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, राष्ट्रीय खेल दिवस की बधाई देता हूँ और हमारे सभी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का स्मरण करके खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ें और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज खिलाड़ियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए भारत खेलों के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपने उच्चतम स्तर पर रहे, उसके लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। खेलो इंडिया मूवमेंट, फिट इंडिया मूवमेंट, खिलाड़ी। अब खबर नैनीताल से है, जहां पर लालकुआ पहुंचे उत्तराखंड युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमितर भुल्लड़ ने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था और पंचायत चुनावों में वोट चोरी को लेकर राज्य और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने धामी सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताते हुए कहा कि प्रदेश में कानून का राज खत्म हो गया है और भूमाफिया, खनन माफिया और अपराधियों का बोलबाला है। पंचायत चुनावों में भाजपा पर पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया। भुल्लड़ ने कहा कि कांग्रेस जनता की लड़ाई सड़क से संसद तक लड़ेगी और 2027 में बहुमत से सरकार बनाएगी। इसके साथ ही भाजपा नेताओं की चंदा फंडिंग के आरोपों की जांच की भी मांग की गई। चुनाव अपने आप में एक चुनौती होता है और 2027 का चुनाव अवश्य हम महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि इस समय देश में जो बदलाव की बहार जो बह रही है, आप देख रहे होंगे पूरे देश में इनके काले कारनामे खुले हैं। इन्होंने किस प्रकार वोटों को, किस प्रकार संविधान का कत्ल करने का काम किया, वोट चोरी करने का काम किया। एक व्यक्ति एक वोट, ये सिद्धांत है हमारे देश की डेमोक्रेसी का, ये हमारे संविधान में लिखा है। अगर आप समझिए, आप एक आकलन करिए अगर सरल भाषा में कि अगर एक व्यक्ति के पास एक वोट है और दूसरे व्यक्ति के पास 4 वोट हैं, उसकी गिनती 4 में हो रही है, तो क्या हम जो समानता का भारत बनाना चाहते हैं वो बन पाएगा? क्या हम जो सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, क्या हम एक समावेशी विकास की बात करते हैं, तो क्या जिसकी हम बात करते हैं, जिसलिए हमारे आज़ादी के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने हमें आज़ादी की लड़ाई में अपनी कुर्बानियाँ दी, कैसे दी थी? तो ये हमारा देश, हमारा प्रदेश वहाँ भटक रहा है और हम लोकतंत्र को बचाने का काम करेंगे, संविधान को बचाने का काम करेंगे। और जो इन्होंने वोट चोरी करके देश के चुनावों में इलेक्शन कमीशन के साथ मिल करके जो इलेक्शन को मैनिपुलेट किया है, जो परिणामों को प्रभावित किया है, और ये लोग जो जिस प्रकार इन्होंने वोटर लिस्ट में वोट चोरी करे हैं, उसके साथ साथ जिस प्रकार उत्तराखंड में भी अभी खुला नंगा नाच इन्होंने किया,
देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की 120वीं जयंती के अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अमर शहीद कैप्टन प्रतीक आचार्य राजकीय इंटर कॉलेज ढोबालवाला में 15.67 लाख की लागत से बनने वाले बास्केटबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल पोल और पुस्तकालय का शिलान्यास किया। इसी मौके पर मंत्री ने खिलाड़ियों के साथ बास्केटबॉल भी खेला। उन्होंने मेजर ध्यानचंद को नमन करते हुए कहा कि उनकी लगन और समर्पण ने हॉकी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी और भारत का नाम रोशन किया। मंत्री ने युवाओं को खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने और खेलों से अनुशासन, टीम वर्क और आत्मविश्वास बढ़ाने का आह्वान किया। यहाँ के बच्चों ने, यहाँ के अध्यापकों ने मांग की थी कि बच्चों के खेलने के लिए एक बास्केटबॉल कोर्ट होना चाहिए, एक लाइब्रेरी होनी चाहिए। उसका संन्यास मेरे द्वारा आज यहाँ पर किया गया है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि खेल से जहाँ व्यक्ति का शरीर स्वस्थ होता है, उसका मन भी स्वस्थ होता है। इसलिए किसी ना कोई खेल जरूर खेलना चाहिए। और जहाँ तक बास्केटबॉल की बात है, ये अन्य खेलों की तुलना में कम खर्च वाला खेल है। और इधर हरिद्वार में पहाड़ों की लगातार बारिश का असर गंगा के जलस्तर पर साफ दिखाई दे रहा है। गंगा का पानी लगातार बढ़ने के कारण जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है और आपदा कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी सूचनाएं जुटाई जा रही है। प्रशासन ने गंगा किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क किया और उन्हें नदी के पास न जाने की चेतावनी दी है। उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रशासन की टीमें लगातार हालात पर नजर रख रही है। पुलिस और धार्मिक स्थलों के माइक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों से पूरी तरह सुरक्षित रहने और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद लेने की अपील की है। रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार तहसील के बड़े डूंगर तोक क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद मलबा आने से कुछ क्षेत्रों में नुकसान हुआ। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन आपदा कंट्रोल रूम से लगातार अधिकारियों से संपर्क में है और प्रभावित क्षेत्रों में जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया गया है। राहत एवं बचाव कार्यों को प्रभावी बनाने के लिए NH, PWD और MGSY की टीमें रास्ता खोलने में लगी हुई है। वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से राहत दल प्रभावित ग्रामों तक पहुंचाए जा रहे हैं और संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं। तो रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार तहसील के बड़े डूंगर तोक क्षेत्र में बादल फटने की घटना के बाद मलबा आने से कुछ क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। जिला प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। जिलाधिकारी प्रतीक जैन आपदा कंट्रोल रूम से लगातार अधिकारियों से संपर्क में है और प्रभावित क्षेत्रों में जिला स्तरीय अधिकारियों को तैनात किया गया है। राहत एवं बचाव कार्य को प्रभावी बनाने के लिए NH, PWD और PMGSY की टीमें रास्ता खोलने में लगी है। वैकल्पिक मार्गों के माध्यम से राहत दल प्रभावित ग्रामों तक पहुंचाए जा रहे हैं और संबंधित राजस्व निरीक्षक एवं अन्य अधिकारी तुरंत कार्रवाई कर रहे हैं।
नैनीताल जिले के रामनगर क्षेत्र में एक गुलदार बड़ी नहर में बहता हुआ दिखाई दिया। रामनगर की ये नहर रामनगर से तुमड़िया डैम से निकलकर आसपास के क्षेत्रों को पानी सप्लाई करती है। बताया जा रहा है कि ये दृश्य भवानीगंज से कुछ नीचे के हिस्से का है। डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने बताया कि गुलदार अच्छा तैराक होता है, संभवतः गुलदार जंगल में सुरक्षित निकल गया होगा। उन्होंने लोगों को नहर के किनारे अकेले ना जाने की अपील की है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया अहेड, वंदे भारत।